गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर आप म्यूट है आई थिंक। हेलो, अभी नहीं आ रहा है आवाज? हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए मृत्युंजय। सर आई थिंक कुछ प्रॉब्लम, एक बार और सर कनेक्ट कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा सर। अच्छा, ठीक ठीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आ रहा है अभी आवाज? यस सर, आ रहा है सर, एक मिनट। हाँ सर, आ रहा है आवाज। हो गया, उस प्रोग्राम इंसर्शन तो हो गया था हमारा उस दिन ना, डिलीशन वाला। यस सर। सर डिलीशन वाला सर ऑलमोस्ट हो ही है सर। डिलीशन तो सर हो ही जाएगा सर। हम्म। वैलिडेशन में सर प्रॉब्लम है सर। वैलिडेशन का एक सर लाइन लिखे थे इफ कंडीशन, बट वो वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है सर। चलो के ट्राई एक्चुअली करते हैं। सर हम जो वैलिडेशन किया उसके बाद जब रन किए तो हम सर वैल्यू को जो इंसर्ट किए वो 6 दिए और इंडेक्स हम साइज से ज्यादा दिए तो मेरा वो 0 दिखा रहा है। मतलब थर्ड इंडेक्स चलो, एक 0 बार 1 2 शुद्ध एक बार सेकंड तो वो इंडेक्स। कीजिए, दिखाइए तो। यस सर। कीजिए, शेयर कीजिए वहीं से। एक मिनट सर। अ, सर आप परमिशन नहीं सर लिए हैं। नहीं, दे दिए हम परमिशन, ट्राई कीजिए फिर से। अपना स्क्रीन शेयर करें ना। हाँ ओके सर। ओके सर। सिर्फ कैसे सर करें सर, यहाँ डेस्कटॉप है, व्हाइट बोर्ड है। हाँ, वो डेस्कटॉप पे शेयर कर लीजिए। ओके सर। यस सर। सर ये मतलब दे दिए थे कंडीशन एंड इस सॉरी सर ये वाला। अगर और जैसे सर मेरा इंडेक्स, हाँ, इंडेक्स। यस सर। लेस देन साइज है ना, यस सर। तो ब्रेक। नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इंडेक्स लेस देन साइज होगा तो तब तो सही कंडीशन है। सर इंडेक्स मेरा अगर जब तक मेरा इन हाँ सर, हम लगता है सर गलत कर हाँ, लिए हैं ये सर। उल्टा हो गया, जब वो तक मेरा ग्रेटर देन, हाँ। हाँ। हाँ सर, जब तक वो ग्रेटर देन यहाँ लगाना होगा ना हाँ सर। हाँ अभी सर, अभी यस सर। अब सर ये बस ऐसे ही छोड़ दे सर। हाँ, बाकी ठीक है, चलना चाहिए ऐसे तो। ओके सर। एक मिनट इसको सर ये क्यों आ रहा है सर एरर सर, मतलब इसमें 15th नंबर में क्योंकि वो दो, ये वहां इसके पे लिए दो है इसीलिए, हाँ, वैल्यू और वो है, क्या बोल रहे हैं वहां पे, टू मेनी कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट्स कैरेक्टर। फॉर्मेट दिस है ना। यस सर। तो एक, ये आई हाँ, थिंक। इंडेक्स उसे वैल्यू को मत दीजिए, वैल्यू को हटा दीजिए वहां से। ओके सर। ये सर अपने आप ले लिया आई थिंक। अच्छा, हम ध्यान नहीं दिए। ओके सर। कॉमा भी हटा दीजिए, कॉमा भी जो है। ठीक है। अब सर इसको डायरेक्ट लेते हैं, वहाँ कोई वैल्यू ले रही है एंड इंडेक्स दे दिया 4 से। ये इंडेक्स 4 का तो हट गया सर। हाँ, तो एक बार खाली वो कर देना चाहिए था, डिस्प्ले को फिर कॉल कर देना चाहिए था वहां पे ना, ब्रेक से पहले। यस सर। ये मतलब यहाँ से ब्रेक कंप्लीटली हो जाए तो इसको सर, हाँ, तो इस मतलब पूरे को इफ सर एल्स इस। वाला यूज कर लीजिए ना, वो जो एल्स है, ब्रेक मत कीजिए, हाँ एल्स हाँ। वाला यूज कर लीजिए। यस सर।
मतलब ये ब्रेक तो रहेगा लेकिन वो फिर अब नहीं नहीं, एल्स के ब्रेक पास आ ब्रेक जाएगा। यूज ही मत कीजिए, ब्रेक यूज ही मत कीजिए, ब्रेक यूज कीजिए तो लूप का बाहर निकल जाएगा ना। तो वो बस ऐसे ही खाली छोड़ बस देना। एक मैसेज या वो डिस्प्ले को कॉल कर दीजिए कि एरे वापस एक बार दिखा देगा वो। या ओके सर। कोई भी मैसेज दिया जा सकता है, यस सर। वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या कुछ भी आप दे सकते हैं वहाँ पे एक मैसेज। सर मैसेज कुछ भी दे देना। हाँ, एक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कर दीजिए। इनपुट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। एंड उसके बाद सर एरे को कॉल कर लेते हैं सर। हाँ, एक अरे वो डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल कर लीजिए। और कहाँ गया? यस सर। एंड इसको सर वापस ले लेना। हाँ, उसको ले लीजिए। और उसका देखिए क्लोजिंग कहीं पे होगा वो एल्स का, तो क्लोज भी कर यस सर, देंगे। वो हम दिए थे, वो हाँ। हम दे दिए थे सर। बट सर उसमें प्रॉब्लम हो गया था, कुछ कुछ एरर आ गया था, पता नहीं चला था, फिर सर फिक्स करके। सर ये क्या हो गया? अच्छा, ठीक है। कोई भी वैल्यू दिया 012 एंड 5 दे दिया। 5 देने का आउट ऑफ बाउंड 3 6 एंड 5 से वो तो दिखा दिया, हाँ लेकिन ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड तो आ रहा है। यस सर। तो उसमें खाली गड़बड़ी हुई, स्लैश एन दे देना चाहिए था उसमें वो लाइन में, और हाँ वो यहाँ पे, हाँ, और यहीं पे वो ना? हाँ वहीं पे, और वो मत दीजिए कॉलन जो है ना, कॉलन मत दीजिए वहाँ पे। कौन सा कॉलम सर? वो जो वो बाउंड्स के बाद में जो लगा हुआ है कॉलन, ये? हाँ उसको ओके हटा सर। दीजिए क्योंकि स्टेटमेंट की तरह है ना। यस सर। बाकी ठीक है, बाकी तो सही है। यस सर, बाकी तो सही रहेगा सर। डिलीशन वाला तो भाई कोड नहीं किए, वो तो सर हो जाएगा। हम्म, यस सर, उसको सर कर रहे थे, लेकिन ये इसमें मतलब रह गया था। यस सर। सो ठीक है। तो हाँ वैलिडेशन हाँ में आप कुछ हाँ एडिट नहीं ना करना, ये तो सफिशिएंट है सर, यहाँ जो हाँ, यही वैलिडेशन दी। चाहिए था हम लोग को, यस यही सर। चाहिए था कि मतलब अगर कोई गलत इंडेक्स दे तो फिर। हाँ, हम्म। एक और होगा, मतलब अगर जैसे ये रन हो रहा है ना, वहाँ जाइए और एक वैल्यू फिर डालिए एक वैल्यू। यहाँ पे ना सर? हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट में एक वैल्यू डालिए यस सर। और ओके इंडेक्स सर। में दीजिए -1। इंडेक्स में -1। -1। ओके सर। ठीक है। तो अब देखिए अभी क्या हुआ कि गड़बड़ हुआ वहाँ पे कुछ है ना, सर तो 0 आ गया सर, 0 आ गया समथिंग। ऊपर में। तो अब ये तो गड़बड़ी है। ठीक है, ये मतलब मतलब ये भी नहीं लेना चाहिए था, -1 भी नहीं लेना चाहिए था। अगर 0 से लेके ठीक है साइज तक अगर होता है इंडेक्स तब तो ठीक है ना। तो उसमें जो इफ हमने लगाया वहां पे और एक ये लगा देना होगा, एंड लगा देना होगा, एंड करके सर उसको। यस सर। इंडेक्स या ग्रेटर देन। इज इक्वल टू नहीं दे देंगे सर? 0 नहीं सर, नहीं जब एंड, तक 0 से और छोट एंड। हाँ तो एक एंड तो लगाना ही पड़ेगा ना। यस सर। एंड इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंडेक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू हाँ 0। 0। ओके सर। तो पहले तो एक बार निकलिए। हाँ, डायरेक्ट -1 पे ही चेक कर लेते हैं सर। कर लीजिए ना। सर 0 आ रहा है। ठीक है, मिडिल इंसर्ट और 0 आ रहा है, लेकिन 0 भी नहीं आना चाहिए था एक्चुअली ना। यस सर। नहीं, तो यहाँ पे काम नहीं किया अभी एक्चुअली, यस सर। क्योंकि एंटर द वैल्यू टू इंसर्ट और उसके बाद में हमने दिया -1 इंडेक्स दिया, और मिडिल इंसर्ट में जा रहा है वो, देखिए है ना, यस सर। मिडिल इंसर्ट में जा रहा है। लेकिन सर यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि वो वैल्यू 0 ले रहा है सर। नहीं तो असल में जाना नहीं चाहिए था ना।
वो देखिए नहीं सर, इंडेक्स वो तो गड़बड़ हो गया एक्चुअली में, तो इंडेक्स तो यस गड़बड़ हुआ है वहां पे, ठीक है। यस सर। तो इसको तो लेना चाहिए नहीं था वो, तो वो हम्म। किसी तरह से मतलब वो गार्बेज ही दिखा रहा है, जो जीरो दिखा रहा है हमको गार्बेज दिखा रहा है, ठीक है। यस सर। क्योंकि देखिए डिस्प्ले जब हमने किया वहां पे साइज, अच्छा डिस्प्ले वाला में भी एक बार डिस्प्ले का फंक्शन देखिए तो, ये वाला, एक मिनट सर। डिस्प्ले में भी एक यस वैलिडेशन हो सकता है कि साइज अगर, यस, जैसे यहाँ तो लिखा ये ही है रहा हमने, सर। हाँ साइज अगर साइज जब जीरो तक है जीरो। तो एम्प्टी होना चाहिए था, हाँ। लेकिन वो साइज 1 हो जा रहा है एक्चुअली, है ना, क्योंकि इंसर्शन के बाद यस में सर। प्लस प्लस हो जा रहा है वो, यस सर। ठीक है। तो मतलब वो अंदर घुसना ही नहीं चाहिए था, घुसा क्यों सबसे पहले तो ना, एक बार देखते जाके ऊपर जाइए, ऊपर जाके देखिए कि इंडेक्स नहीं, हम लोगों ने साइज के ऊपर शायद काम किया ना, इंडेक्स के ऊपर किया वाइल वन, सर। ठीक है प्रिंटफ नहीं, इंडेक्स के ऊपर ही तो काम है ना। यस तो सर। हमने इंडेक्स ले लिया, तो इंडेक्स लेने के बाद में हमने दिया है कि इज ग्रेटर देन, नहीं नहीं, ये उल्टा हो गया असल में, ठीक है, वो लेस यस देन सर। जीरो कर दीजिए उसको। जो इंडेक्स ग्रेटर देन अरे इक्वल टू जीरो किया हमने, वो उल्टा हो गया, लेस देन जीरो कर देना है। इक्वल टू मतलब ये क्या, ना। लेस देन, हाँ लेस देन सिर्फ, इक्वल भी हटा ले, दीजिएगा। ओके सर। अब ट्राई करके देखिए सेव करके। स्टिल सर अभी सेम भी लेकिन जा प्रॉब्लम। रहा है, इंडेक्स इज ग्रेटर देन साइज, ठीक है, जो कि नहीं है ये कंडीशन तो, एंड इंडेक्स इज लेस देन जीरो, तो ये लिख देना चाहिए था इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड, है ना। तो ये नहीं लिख के चला जा रहा है सीधे सीधे एल्स वाला पार्ट में, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये वाला इफ क्यों नहीं काम कर रहा है। इंटर इंडेक्स अगर वैल्यू तो -1 दे रहे हैं जो कि जीरो से छोटा है, हम्म, तो मेरे पास इंडेक्स -1 है और वो ऑलरेडी जीरो से छोटा है, फिर भी नहीं जा रहा है। फिर भी वो इफ में नहीं जा रहा है। यस सर। अच्छा इसको और कर दीजिए, और कर दीजिए, एंड के जगह में और कर दीजिए। और सर, हाँ और ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों कंडीशन तो एक साथ में वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा ना, नहीं और सी गलत, और तो डबल, नहीं ये गलत हो गया। ये एक्सक्लेमेशन नहीं होगा ना, वो जो इसके बगल में एंटर के पास में होगा, वो जो स्लैश के ऊपर इंटर में जो के, रहता है ना वर्टिकल बार। ये सर वर्टिकल बार, ये ना सर। ये वाला। हाँ अब ट्राई कीजिए। आई थिंक ये जीरो है, ओ एक मिनट सर। यस, इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड ऐसे ही है सर, काम तो कर गया सर। और सर ये वैल्यू भी सर पूछ रहा है फिर हाँ तो अगेन। वो तो तो पूछते रहेगा। वो मतलब वाइल के फिर बाहर, मतलब वाइल हाँ में ही फिर वापस वो आ गया असल में ना। गड़बड़ क्या हुआ कि ये इफ वाला जो है ना, ये एल्स का जो ब्रैकेट है वो आपको कहीं और बंद करना होगा, वो स्टेटमेंट से पहले बंद करना होगा। जो एल्स का ब्रैकेट है वो जो डू यू वांट टू या वुड यू लाइक टू इंसर्ट अनदर है ना, उससे पहले बंद कर देना होगा। अच्छा, यस सर, मतलब ये पूरे कंडीशन के साथ सर, अ, जब तक ये डिस्प्ले है तब तक है। हाँ हाँ वहाँ पे वो डिस्प्ले के बाद में ही कर दीजिए। यस सर। कंट्रोल सी, तो वो तो फंस गया था उस टाइम, क्योंकि वो वाई एन एन आ ही नहीं रहा था सर यहाँ हम्म पे। हम्म नहीं तो ऐसे वैल्यू इंसर्ट कर दिया तो हो जाता, चलिए कोई बात नहीं। अब यस इससे आगे सर, नहीं। अब तो यस सर, डन सर, यहाँ तक तो हो गया सर। ठीक है, और फिर जो यस उस सर। दिन का आपका लिस्ट था उसमें से एरे का प्रोग्राम बनाते जाइए जितना हो सके उतना, है ना, वो जो प्रोग्राम यस का सर। एक यस लिस्ट नहीं सर। भेजे थे आप। हाँ सर, वो मुझे याद है सर, और उसको बनाना भी है सर।
तो उसमें अच्छा अच्छा प्रोग्राम था जिससे ये रिवर्स करने का, मतलब अब देखिए यस एरे मोटा मोटी जो टेक्निक चाहिए वो आ रहा है ना। यस तो सर। मेनली क्या करना है कि अब जो भी मतलब प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, और वो मतलब कमांड लाना है, और क्या है उसमें, है ना। यस सर। जैसे सर्चिंग का कोई किया था आपने, प्रोग्राम बनाया था सर्चिंग का? हाँ है, तो लीनियर सर्च बना हुआ है। यस सर, ये तो सर उसी टाइम का है जो कि सर फिर प्रैक्टिस है। हम्म, और मर्ज शॉट हम लोग का सर रह गया था, सर रह मर्ज गया शॉट था, में। एक्चुअली वो भी करेंगे यस सर। करेंगे। यस सर। और बाइनरी सर्च नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बाइनरी सर्च है ना सर, ये रहा। बाइनरी होगा सर इसमें, रखे तो थे सर, या फिर किसी और में होगा सर। अच्छा, तो मतलब मोटा मोटी कंप्लीट है हमारा ये वाला एरे वाला जो पार्ट्स, वो यस। कंप्लीट है। इसमें अब तरह तरह का खाली एक क्या कीजिए, प्रोग्राम खाली बनाते रहिए, है ना। यस सर। सर बस कहीं पे ऐसा करके रखे हैं सर, ये भी मिल नहीं रहा है। चल ठीक है। तो अब सॉर्टिंग तो करते रहेंगे, और भी मतलब जितना भी और यस सर। सॉर्टिंग है, मर्ज शॉट, क्विक शॉट, जो भी है वो सब वो ट्राई करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। यस सर। तो अब यस जैसे सर। अब एरे का जितना भी प्रोग्राम्स दिया वो उसको कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो यस सर। 2 डायमेंशनल का मैट्रिक्स वाला याद है प्रोग्राम? नहीं सर, उसमें सब प्रॉब्लम तो हो रहा है सर, वो कर देते सर। अच्छा चलिए वो ट्राई करते हैं। यस सर। सर यहाँ से हमको स्टॉप करना होगा शेयरिंग। नहीं नहीं, यहाँ से हम करेंगे तो हो जाएगा। ओके सर। आ गया मेरा वाला स्क्रीन? यस सर, आ गया सर। सर एक मिनट, ये वाला एक बार और सर मुझे शेयर करने हाँ देते सर, कीजिए एक और कीजिए प्रॉब्लम है। कीजिए। एक मिनट, एक मिनट सर, टेक्स्ट। हाँ कहीं पे तो लिख के रखे थे। ये सर एलिमेंट स्कैनर 14, मतलब ये मेरा इंटेलिजेंस अपने आप दे दे रहा था सर। हम जब भी से इल्स को शायद, आई थिंक हाँ, इल्स को जब भी करते थे सर, ये आ जाता, ये क्या हुआ सर? एलिमेंट्स क्या ना 14, ये अपने आप आ जा रहा था। हाँ सर, जब भी हम इल्स दे रहे थे ना, हम्म, आई थिंक, हाँ ये सर, अच्छा इलास्टिक सर्च, इलास्टिक एनेबल करके अच्छा, ये। तो वही टैब 9 जो इंस्टॉल्ड है ना आपका, वहीं से आ रहा है वो। ओके सर। तो पता नहीं अब टैब क्या। 9, हाँ टैब 9 से आ रहा है। ये यहाँ पे तो अभी नहीं है सर, बार बार आते रहता है बीच बीच में। हाँ, वो देखिए ना लास्ट में तो टैग तो दिया हुआ है कि टैब 9 का है वो। हम्म, पता नहीं क्यों है। ओके सर, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए ओके शेयर सर। कर रहे, ठीक है। यस सर। चलिए इसमें सर भी स्ट्रिंग में हाँ तो, हाँ हाँ सर बोलिए। स्ट्रिंग में, सर स्ट्रिंग का ये सब ऑपरेशन करेंगे एरे में, हम्म, तो उसका तो आस्की वैल्यू से सर मुझे मैनिपुलेशन करना होगा। हाँ मोस्ट ऑफ टाइम जो भी मैनिपुलेशन कीजिएगा, मतलब कोई जरूरी नहीं है अ, हर जगह। जैसे मान लीजिए रिवर्स करना है तो वहाँ तो एस की वैल्यू का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इंटरनेट तो ज्यादातर जो काम होता है वो एस की वैल्यू से ही होता है उसका। यस सर। जैसे मान लीजिए कोई चीज को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो अंदर अंदर तो वही काम होगा ही। यस सर। नहीं, मुझे अगर करना पड़े अल्फाबेटिकली तो वो, उसे पता है कि ए बी सी डी मतलब सक्सेसिवली आता है कौन पहले। नहीं वो उसी से वो करेगा, उसका एस की वैल्यू से ही करेगा वो। ओके सर। मतलब वो तो एस की वैल्यू से जानेगा उसको, है ना। यस सर। चलिए मैंने एरे का अलग अलग कर दिया कि ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाद में इसे यस लिंक लिस्ट का वैसे ही बना लेंगे। यस सर, वैसे सर हम भी कर रहे हैं सर, सर्चिंग मतलब एरे और जो बाकी है उसको अलग अलग करके प्रोग्रामिंग को। तो ऐसा अगर मतलब ढूंढना पड़ने से बाद में आसानी से ढूंढा जा सकता है। यस सर। ओके तो चलिए matrix डॉट सी।
चलिए एक बार ऐसे कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसी को इसका वैल्यू लेके और उसके बाद में वो डिस्प्ले करा देते हैं। यस सर। अब चाहने से देखिए इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं आप, है ना, इक्वल टू। तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए मतलब या तो ये सब एलिमेंट को सीधा सीधा लिख दीजिए, या ऐसे भी करके लिखा जा सकता है, मतलब इसके अंदर भी मतलब ब्रैकेट ऐसे करके, है ना, दे सकते हैं हम लोग। तो 3x3 जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ऐसे करके भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, सीधे सीधे भी इनिशियलाइज हो सकता है बिना, लेकिन ऐसे करिएगा तो मतलब रोज एंड कॉलम्स पता चलेगा, है ना। तो यस सर। जैसे यहाँ पे ये तीनों रो है एक्चुअली, ठीक है, तीनों रो है जिसमें 3-3 कॉलम सब में दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो यस सर। लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा लिख के कंपाइल करते हुए चलिए कि मतलब वो कॉन्सेप्चुअली ये कॉन्सेप्ट्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा पता चले हम लोग को, है ना। यस सर। cd dot dot cd ds slash c cd array। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम कर रहा था। तो आप ऐसे वो भी ट्राई करके देख लीजिए बिना ब्रेसेस का, तो बिना ब्रेसेस का भी चलना चाहिए, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बट ये थोड़ा सा ज्यादा क्लियर रहता है, तो ऐसे करके इनिशियलाइज करते हैं हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम, है ना। अभी डिस्प्ले कर लेते हैं इसको। तो अब डिस्प्ले के लिए भी चाहने से हम अलग फंक्शन बना सकते हैं, हमेशा मॉड्यूलराइज करना चाहिए। void displ डिस्प्ले। तो यहाँ पे हम एरे को दे देंगे, ठीक है, और उसके बाद में जैसे int arr कॉमा, और उसके बाद में हमको int रो देना होगा और int कॉलम देना होगा। डिस्प्ले को पहले क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, void display for int I is equal to 0, I less than row and I plus plus। For int j is equal to 0, j less than column j plus plus। printf %d। देखिए पहले सिर्फ %d लिख के देख लीजिए कैसा डिस्प्ले होता है, उसके बाद में फिर आप इसको चेंज करते रहिएगा ना। arr या ओके सर। मैट्रिक्स से कर देते हैं ये, trx मैट्रिक्स I and j। कुछ स्लैशन वगैरह भी डालना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, तो इसको भी चेंज कर देते हैं हम लोग, लेट्स नेम इट एज मैट्रिक्स। सर करली ब्रैकेट के अंदर में जो सर सब करली ब्रेसेस है सर, वो क्या मतलब वो कैसे कैसे सर जाएगा? कौन सा, ये वाला है? हाँ सर। नहीं, इसमें 1 जैसे 2 एक तो 3। आपने ओवरऑल ब्रैकेट दे दिया ना, एक तो ओवरऑल आपने दे दिया ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद में यस सर। अंदर अंदर में जितना रोज है ना, जितना रोज है उसके लिए आपको ब्रैकेट लगाते जाना है। जैसे ये वाला एक रो हो गया, ठीक है, ये वाला दूसरा यस रो सर। हो गया, तो वैसे करके आपको ब्रैकेट लगाते जाना है, ठीक है। यस सर। तो हालांकि एक्चुअली वो कुछ ऐसा रो एंड कॉलम होता नहीं है, वो जो भी देखिए एरे में जो भी होता है ना, जगह होता है वो सिक्वेंशियली लिया जाता है, इनफैक्ट, है ना, यस सर। जगह जो होता है यस सिक्वेंशियली लिया सर। जाता है। अच्छा, यहाँ तो मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया है, बट फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर दिखा रहा है। अभी तक मैंने जानबूझ के यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया इसको, कि इज इट बिकॉज प्रोटोटाइप के साथ में, अच्छा, एक्सप्रेशन मस्ट बी पॉइंटर टू कंप्लीट ऑब्जेक्ट। कंप्लीट ऑब्जेक्ट। सर ऑलमोस्ट हर जगह सी सी प्लस प्लस को एक ही साथ रखा जाता है। लगभग कॉन्सेप्ट सेम है ना, मतलब हम्म। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही है। एक मिनट, मैसेज अच्छा अभी इससे भी भी, हाँ एरर हाँ, आता है। वही इससे मैसेज देख लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एरे हैज इनकम्प्लीट एलिमेंट टाइप INT बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी तो सही इंट है। हाँ, अच्छा एक मिनट, अगर हम पॉइंटर का यूज करें सिंपली तब क्या होता है देखते हैं।
अब हट के से बढ़ गया। लेकिन नीचे में ये एक सर प्रॉब्लम आ रहा है, वो एक पॉइंटर से ये हो रहा है, वन डायमेंशनल एरे वाला काम कर रहा है ये। यस सर तो फिर से अभी भी वही प्रॉब्लम है कि एरे टाइप हैज इनकम्प्लीट एलिमेंट्स, और int दिस, उसके बाद में int रो, फिर सबस्क्रिप्टेड वैल्यू इज नाइदर एरे नॉर पॉइंटर नॉर वेक्टर। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग डाल दे इसको, ये बना दे, एरे बना दे, तो मेरे ख्याल से रिजॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए हम लोग को असल में यहाँ पे साइज देना नहीं है, ठीक है साइज देना नहीं है, तो इसलिए हमने इस तरह से काम किया, और साइज देने से लेगा भी नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए अगर वन डायमेंशनल होता था तो नॉर्मल एक सिंगल पॉइंटर से काम चल जाता था, ठीक है। देखिए इट्स वर्किंग समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कुछ काम कर रहा है, दिखाता हूँ मैं। तो देखिए 3 by 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअली में ये जब मेमोरी में इंप्लीमेंट होता था इस तरह से नहीं होता, मेमोरी में जब होगा तो ऐसे एकदम 9 ब्लॉक्स कॉन्टिग्यूअसली रहता है, ठीक है। तो 1 2 3 यस सर 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके ये मेमोरी में इस तरह से स्टोर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंटर यूज किया जाता है, ठीक है, 3 पॉइंटर यूज किया जाता है। जो ये 3 जो रो है, ठीक है, 3 जो रो बनेगा तो उसको वो पॉइंट करता है इनफैक्ट, है ना, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे किया जाता है। जैसे मतलब एक पॉइंटर होगा जो इसको पॉइंट करेगा, फिर दूसरा पॉइंटर होगा जो इसको पॉइंट करेगा, तीसरा पॉइंटर जो होगा वो इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो लाइक दैट इट वर्क्स। तो वही इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, पॉइंटर का एरे बना दिया है, ठीक है, पॉइंटर का एरे बना दिया है, और उससे क्या हो रहा है, इससे एक्सेस कर पा रहे हैं हम लोग इसको, है ना, ठीक है। चलिए बना नहीं लेते सर फिर। हाँ बोलिए सर बोलिए। नहीं सर अभी जो सर एक्सप्लेन किया वो नहीं समझे सर। देखिए जैसे नॉर्मल एरे हम लोग यूज कर रहे थे ना, नॉर्मल एरे हम लोग यस यूज कर रहे तो उसमें क्या हो रहा था, सी इफ मान लीजिए 1 2 3 4 5 है ना, तो ये हमारा एक एरे था। तो अगर इसको हम लोग कोई नाम देते थे, एक मिनट, हाँ देखिए ये जो एरे है इसको जो हम लोग नाम देते थे, जैसे मान लीजिए एनीथिंग एज ऐसे करके इसको नाम दिया हम लोगों ने ना। तो ये जो एज होता था, इट वाज नथिंग बट अ पॉइंटर एक्चुअली, ठीक है, ये पॉइंटर था टू द फर्स्ट लोकेशन, है ना। ये मेमोरी में क्या होता था, मेमोरी में एक वेरिएबल की तरह ये भी स्टोर होता था एज अ पॉइंटर टू द फर्स्ट लोकेशन, पहला लोकेशन, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 डायमेंशनल में क्या होता है, ठीक है, एक एरे क्रिएट होता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो जैसे इस तरह से कुछ बना के समझाता हूँ मैं, सिंबल, ठीक है, टाइप, और उसके बाद में लोकेशन, है ना, इस तरह से। तो देखिए जब भी एक एरे ये होता है, मतलब एलोकेट होता है, तो मतलब एक पॉइंटर एक्चुअली में डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अब पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड, ठीक है, और ऑब्वियसली और भी इसमें कॉलम होता होगा कि ये मतलब ये जब एरे डिक्लेयर होता था सिर्फ पॉइंटर ही नहीं, और भी होता होगा कि इसका बाउंड्स, तो हालांकि सी में तो कोई बाउंड चेकिंग होता भी नहीं इनफैक्ट, है ना, ठीक है, देयर इज नो बाउंड चेकिंग। तो इसलिए इसको आप जहां तक चाहे वहां तक लेके जा सकते हैं। तो सी में तो सिंपल ऐसे ही होता होगा कि एज नाम का पॉइंटर होता होगा, टाइप इंटीजर है या जो भी है, और लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन में फर्स्ट जो लोकेशन है ये वाला, ठीक है, B10 यहाँ पे डाल दिया जाता होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। अब उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जब आप लिखते हैं एज 0, एज 0 जब आप लिखते हैं, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, इट पॉइंट्स टू द, एक मिनट, हाँ, जब हम लिखते हैं एज 0, तो क्या होता है, ये उसी लोकेशन को पॉइंट करता है, B10 को पॉइंट करता है, ठीक है। बट जैसे हम लिखते हैं एज 1 लिखते हैं, तो व्हाट हैपेंस, 1 इज एडेड टू इट, मतलब अभी इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो B11 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम, यस सर ठीक है, एज 2 लिखते हैं तो फिर B12 हो जाता है, इस तरह से, मतलब वो एक एक ऐड करते जाता है एड्रेस में, और नेक्स्ट नेक्स्ट एड्रेस, तो ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, मतलब ये पॉइंटर का जो बेस एड्रेस है उसमें ऐड कर करके हम लोग क्या करते हैं,
मतलब ये जो नोटेशन है बेसिकली, ठीक है, ये जो नोटेशन है, ये पॉइंटर का बेस एड्रेस में 0 ऐड किया गया, तो जो फर्स्ट लोकेशन है वही उसी में जाके स्टोर हो गया। यहाँ पे हमने 1 ऐड कर दिया तो सेकंड लोकेशन में जाके, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया थर्ड लोकेशन में जाके क्या हुआ, स्टोर हो गया ना। और देखिए सी का तरीका जो था, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का था, इसीलिए सी में इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, बिकॉज वो जो एज है वो पॉइंटर है, और पॉइंटर में, ठीक है, पॉइंटर का देखिए ना, एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, ठीक है, इट इज पॉइंटिंग टू अ सर्टेन एड्रेस, ठीक है। और ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है, इसमें जैसे जैसे आप चीजें ऐड कीजिएगा वैसे वैसे वो अगला अगला एलिमेंट में मतलब स्टोर करते जाएगा, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज वर्किंग, है ना। और जब ये हो रहा है, जब हमारा एक 2 डायमेंशनल एरे आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि हम, ठीक है, हम लोग एक पॉइंटर ही बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक पॉइंटर बना रहे हैं विच इज लाइक दिस, ठीक है, मैट्रिक्स नाम से एक पॉइंटर बना रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंटर से काम नहीं चलेगा, हमको 2 पॉइंटर चाहिए वहां पे, ठीक है, वी नीड 2 पॉइंटर्स रिमेंबर, ठीक है। तो एक हमको ये मैट्रिक्स का अभी और काम करेंगे हम लोग, ये भी देखेंगे एड्रेसेस एक बार प्रिंट करके उसका देख लेते हैं, ठीक है, एड्रेस प्रिंट करके देख यस लेते हैं सर। तो और भी चीजें सर क्लियर हो वो जाएगी वहां फोर, से। हाँ सर बोलिए बोलिए। हम जब भी सर न्यू एलिमेंट जब भी सर ऐड करते हैं, या फिर जैसे से एज ऑफ 1 एज ऑफ 2 है, तो सर इसमें जो 4 प्लस होता है वो क्या रहता है सर? नहीं वो तो वो हो गया, जैसे मान लीजिए एक इंटीजर इज इक्वल टू 4 बाइट्स, मतलब वो इंटरनल चीज हो गया ना, ठीक है। जैसे देखिए, अब किसी का घर में, जैसे आपके घर में भी कमरा है, मेरे घर में भी कमरा है, ठीक है, बट हम लोग दोनों का कमरा का साइज एक ही है, नो सर। अलग अलग होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन मेनी यस सर। फैक्टर्स, ठीक है। अब वही जो यस और सर। बड़ा बड़ा मतलब अंबानी का कमरा हो गया, ठीक है, तो अंबानी का कमरा तो शायद कोई कोई कमरा इतना बड़ा होगा जितना हम लोग का पूरा घर होगा, ठीक है, उतना बड़ा भी यस उसका सर। कमरा हो सकता है ना, ठीक है। तो यस सर। वही चीज है यहाँ पे भी, कि जैसे जो हमने 0 1 2 यहाँ पे लिखा, ठीक है, वो एक यूनिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। बट जब अंदर में, जब बाइट्स में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, तो अब इंटीजर के लिए क्या होता है, 4 बाइट हो जाता है, ठीक है, फॉर कैरेक्टर इट इज 1 बाइट, ठीक है, डबल के लिए 8 बाइट हो जाता है। तो वो फिर उस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम लोग पॉइंटर का टाइप देते हैं ना, पॉइंटर का टाइप यस सर। देते हैं कि ये टाइप डिसाइड करता है कि जब वो 1 ऐड होगा उसमें तो वो कितना बाइट जंप करेगा, ठीक है, तो अंदर फॉर्मूला यूज होता होगा, ठीक है, फॉर्मूला यूज होता होगा, जैसे ये जब एज 1 लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये 1 इंटू उतना बाइट्स करके ऐड करता होगा, ठीक है, एंड देन यस मतलब उतना बाइट वो अगला एलिमेंट को क्या करता होगा, स्पेसिफाई कर देता होगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो इट वर्क्स लाइक दैट। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंटर, क्योंकि हमारा 1 डायमेंशनल है ना, एक डायमेंशनल, तो एक ही डायमेंशन में हमको ऐड करते जाना है, तो इस तरह से काम करता है। बट हियर व्हाट हैपेंस, ठीक है, कि पूरा का पूरा मतलब एक, ये मतलब एक पॉइंटर का भी एक एरे लिया जाता है, ठीक है, पॉइंटर का भी एक एरे लिया जाता है, ठीक है, टाइप होगा INT। अगेन और डीप में अगर हम जाएंगे, ठीक है, जैसे और डीप में जाएंगे, जैसे मान लीजिए अभी इसी को लेके चलते हैं, फिलहाल मान के चलते हैं कि ऐसा करे कुछ है ना, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का भी क्या होगा, सबसे पहले एक इसका एरे बनाया गया, पॉइंटर का एरे बनाया गया, ठीक है ना। तो जैसे ये है हमारा एज 1 2 3, ठीक है, तो वैसे ही करके एक एरे बना दिया गया। तो मान लीजिए अभी फिलहाल मैं सिर्फ समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स 3, ये 3 नाम से, या यहीं पे हम लोग मान लीजिए ऐसे करके हम लोगों ने 0, ठीक है, 1 एंड 2 रख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से 3 पॉइंटर बना दिया जाता है, ठीक है, तीनों पॉइंटर क्या है, तीनों पॉइंटर, ठीक है, इंटीजर 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 टाइप का तीनों ही है ना। अब ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, इसके पास इसका एड्रेस रहेगा, ठीक है, ये वाला कि कितना है, B3 है ना, B3 विल बी हियर, B3 इसके पास है, ठीक है, और ये B4 इसके पास है, ठीक है, एंड B5 इज विद दिस वन, ठीक है, ऐसे करके ये 3 एड्रेस अब इसके पास में हो गया है ना। तो अब जब हम लोग लिखेंगे, है ना, जब हम लोग लिखेंगे MATRX मैट्रिक्स 0 0, तो ये कौन सा एड्रेस को रिफर करेगा, ये रिफर करेगा इस एड्रेस को, देखिए 0, ठीक है। अब 0 का भी 0 होगा, याद रखिए, क्योंकि देखिए ये भी एक पॉइंटर है, ठीक है, ये भी एक पॉइंटर है, और अभी इस कॉन्टेक्स्ट में ये 3 उसको रिफर कर सकता है, ये वाला जो है, ठीक है, ये मैट्रिक्स 0 जो है ये 3 को रिफर कर सकता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो अभी देखिए व्हेन यू राइट 0 0 इट मींस, ठीक है, ये वाला जगह, ठीक है, ये वाला जगह, ये वाला 0 0 हो गया ना, ठीक है, मतलब सेम यस लोकेशन, सर। ठीक है, दोनों तरफ से सेम लोकेशन होगा वो, ठीक है ना, B3। फिर जैसे आप बोलते हैं 0 1, तो मतलब इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, रो वाला में, मतलब रो वाला में कुछ ऐड नहीं होगा, बट कॉलम वाला में ऐड हो जाएगा, देखिए कॉलम वाला में एक ऐड होगा तो वो अगला वाला को जाकर रिफर करेगा ना, ठीक है। फिर सिमिलरली, यस सर। ठीक है, वैसे करके जब ये वाला होता है तो इसमें भी रो वाला में कुछ ऐड नहीं होगा, कॉलम वाला में क्या होगा, ऐड होगा, ये है ना, ठीक है। तो यस सर। चलिए इसको और समझने के लिए क्या कीजिए कि इसका एड्रेसेस प्रिंट करके देखिए, ठीक है, इसका एड्रेसेस प्रिंट करके देखिए कि ये एड्रेसेस में क्या दिखाता है पहले, है ना, ठीक है, किस हिसाब से
वो लेड आउट है वो दिखाइए पहले, है ना, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग, अच्छा एक बार पहले इसको रन करके देख लेते हैं, देखते हैं कि वो मैट्रिक्स हमको प्रिंट करके दिखाता है कि नहीं दिखाता है और कैसे दिखाता है, ठीक है। ओके सर। तो ये आ गया, तो देखिए अभी दिखाया नहीं बिकॉज हमने कॉल नहीं किया, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। मैट्रिक्स रो को 3 और कॉलम को 3 दे देते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि इनकम्पेटिबल टाइप फॉर पॉइंटर के लिए बोल रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ ये मेंशन करने से तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, इसका तो जरूरत ही नहीं है। देखते हैं, चेक करके देखते हैं। अभी वहीं पे आ रहा है, पासिंग आर्गुमेंट 1 डिस्प्ले मेक्स पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर विदाउट अ कास्ट बोल रहा है। अच्छा एक काम कर, लेकिन सीधे सीधे अगर ये दे देने से तो होता था, बोले इसलिए मैंने सीरियसली ये दिया था, सिंपली ये दिया था मैंने, ये दिया था मैंने। लेकिन इसमें भी अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि पॉइंटर में कास्ट करने के लिए पहले बोल रहा है, ठीक है। तो ऑल ये पॉइंटर ही है एक्चुअली, ठीक है, पॉइंटर, बट इस तरह का पॉइंटर नहीं, मतलब एरे वाला पॉइंटर नहीं बन पा रहा है ये। और सिंपली यस सर। अगर हम ये देखे देखे फिर बोल रहा है कि ये नहीं आना चाहिए था, ये बोल रहा है। अच्छा एक बार अगर बाउंड देके देखिए इसमें, फिर भी वही कास्ट का प्रॉब्लम है, इज इनकम्पेटिबल पॉइंटर टाइप बोल रहा है। अच्छा अगर इसका एड्रेस भेजा जाए तो नहीं, फिर भी नहीं हो रहा है, अभी भी बोल रहा है डिस्प्ले। अच्छा एक्सपेक्टेड वो डबल पॉइंटर बोल रहा है। लेकिन यहाँ से तो हम लोग डबल पॉइंटर नहीं भेजेंगे ना, यहाँ से तो नहीं डबल, डिस यहाँ पे इसे बोल रहा है कि बट आर्ग्यूमेंट इस टाइप इस ऑफ टाइप दिस बोल रहा है यहाँ पे। अच्छा एक बार इग्नोर करते हैं उसको, बाद में आके देखते हैं। तो अभी जैसे मैट्रिक्स को सीधे सीधे भेज देते हैं और इसको एक बार रन करके देखते हैं हम लोग, तो क्या होता है। अच्छा तो सेगमेंटेशन कोर आ गया यहाँ पे। तरीका तो यही है, तरीका तो इसी तरह से दिया हुआ है कि पास करने का तरीका यही है, टू डायमेंशनल को अगर पास करना है तो, बट यहाँ पे अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए, ये पॉइंटर वगैरह यूज नहीं करके पूरा डायमेंशन को यूज करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जाने से रो एंड नहीं, रो एंड कॉलम को नहीं देते, छोड़िए, यहाँ पे 3 by 3 ऐसे पास कर देते हैं, बाद में और ठीक किया जाएगा। चलिए काम करिए। तो बट इससे और एफिशिएंट होता था अगर हम ये करते थे, तो पॉइंटर्स वगैरह यूज करते थे, तो चलिए देखेंगे, उसको भी देखेंगे। अच्छा नाउ सी, अभी क्या हुआ, सब चीज सीरियल आ रहा है, ठीक है यहाँ पे ना।
तो Yes, sir. उस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, जैसे कि एक मैट्रिक्स होना चाहिए, लाइक दैट इट्स नॉट कमिंग, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमको कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी डूइंग इज, एक तो यहाँ पे एक स्पेस देते हैं सो दैट थोड़ा सा अलग अलग आए वो, ये देखिए थोड़ा सा अलग अलग आ रहा है। एंड आफ्टर 3 एलिमेंट्स, है ना, मतलब एक रो, देखिए अब रो प्रिंट करने का काम कौन कर रहा है, असल में ये कर रहा है, ठीक है, सॉरी, मतलब एक कॉलम, मतलब असल में पूरा रो ये प्रिंट कर रहा है, ये 3 कॉलम Yes, मतलब sir. एक रो का ये पूरा प्रिंट कर रहा है, ये वाला है ना एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए, मतलब एक बार में एक एक रो ये प्रिंट कर रहा है। नाउ व्हाट विल डू, जब ये लूप खत्म हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग PRINT प्रिंट कर देंगे स्लैश, तो इससे हमारा काम हो जाएगा, वो डिस्प्ले करने लगेगा। चलिए ना, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आ गया हमारा ये, ठीक है। नाउ लेट अस डू दिस फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। ये %d के जगह में हम लोग कर देते हैं %p, और यहाँ पे डाल देते हैं एड्रेस। देखते हैं अभी तो ये देखिए ना एड्रेसेस को, तो देखिए अभी जिस हिसाब से हम लोगों ने देखा था लगभग लगभग वैसे करके ये भी काम कर रहा है, ठीक है। Yes, तो sir. वो ++4 आ जा रहा है, 70 74 हाँ, 78. और सीरियली है एक्चुअली में, देखिएगा आप तो सीरियली है, जैसे देखिए 70 के बाद में 74, 74 के बाद में 78, और तब जाके ये सर नेक्स्ट ये वाला गा रहा है। प्लस, सर वो +4 का क्या मतलब, वो अभी भी मतलब ये +4 है क्या सर वो? इंटीजर इंटीजर इंटीजर, जैसे एक इंटीजर मेमोरी में 4 बाइट लेता है ना, इसलिए इंटीजर जब यूज करिएगा तो 4 प्लस करेगा वो, है ना, ठीक है। अगर आप वो यहाँ तो पे, सर, हाँ बोलिए सर बोलिए। वो समझ गए, जैसे हाँ सर हाँ। कहने का मतलब जो 70 वाला है सर, वो एक मेमोरी ब्लॉक है, कोई पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक। हम्म। उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो एलिमेंट हम डाल रहे हैं सर, वो तो अगला मतलब ये मतलब ब्लॉक में जाएगा, जो उसके मतलब एडजेसेंट में रहेगा। हम्म। तो वो +4 जंप करके 74 के पास जाता है, 71 72 73 हाँ, क्योंकि 74 के पास। 70 से लेके 73 जो ब्लॉक है ना, 70 71 72 73, वो तो पहला एलिमेंट के लिए हो गया, ठीक है। यस सर। मतलब जब 1 स्टोर हो रहा है तो उसको 32 बिट में स्टोर होना है, ठीक है, 32 बिट में स्टोर यस होना है। तो 32 बिट में यस सर। 4 बाइट, तो 4 बाइट तो 1 के लिए हो गया, ठीक है। फिर जब 2 स्टोर यस होगा तो 2 के लिए फिर 74 से स्टार्ट होगा, 74 75 76 77 वो यूज करेगा, ठीक है ना। यस यस सर। इसीलिए 4 4 बाइट, एक एक ब्लॉक को 4 4 बाइट यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। और फिर जैसे देखिए ये 78 खत्म हो गया तो 7C आया, बिकॉज ये 8 के बाद में 9, 9 के बाद में अब ये ABC 10। स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो मतलब यस सर। C12 होता है, तो 12 ये यस आ गया, सर। देखिए ना। उसके बाद में फिर यस 80, सर। फिर 84, फिर 88 वैसे 4। करके चल रहा है। तो एक्चुअली हाँ जो सर। एलोकेशन हुआ है, मेमोरी का एलोकेशन हुआ है, वो रियल में इस तरह से हुआ है, ये जो है इस तरह से मेमोरी का एलोकेशन हुआ है, ठीक है। तो यस अब सर। जैसे ये जो पॉइंटर्स, जैसे जब हमने ये समझाया, ये वाला समझाया, तो वहां पे हमने बोला था ये जो पॉइंटर्स है, ठीक है, तो पहला वाला पॉइंटर के पास में B3 था, दूसरा के पास में B4 था, फिर तीसरा के पास में B5 था, बट ऐसा तो नहीं दिख रहा है हम लोग को, सीरियल तो नहीं था उसके पास में ना। तो था कैसे, कुछ यस इस सर। तरह से, यहाँ पे जैसे इसका B7 एड्रेस है तो फर्स्ट पॉइंटर हैड दिस एड्रेस B7, द सेकंड पॉइंटर, ठीक है, हैड दिस एड्रेस, मतलब यहाँ से 3 छोड़ गया ना, मतलब 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 छोड़ के उसके बाद में फिर ये, या सॉरी, मतलब अभी तो हम लोग यहाँ पे वो 4 4 बाइट में नहीं जा रहे हैं, अभी तो जैसे वो रो में जा रहे हैं ना, तो 1 2 3, ये 3 रो को छोड़ के, मतलब 3 कॉलम को छोड़ के ये वाला, ये नेक्स्ट कितना है E7, तो ये E7 यहाँ पे आ जाएगा फिर, तो E7, फिर नेक्स्ट, तो जब E7 खत्म, फिर 1 2 3, और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा H7। तो इस तरह से क्या होता है, मेमोरी में ये स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, जो हमारा 2 डायमेंशनल जो एरे होता है, ठीक है, इस तरह से। तो चाहे वो 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, 4 डायमेंशनल हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब जितना भी डायमेंशन होगा वो इसी तरह से, मतलब पहले एक रो का जितना कॉलम्स होता है उसका जो मेमोरी होगा वो एलोकेट कर लेगा, फिर उसके आगे अगला यस सर। रो का, उसके आगे अगला रो का, उसके आगे अगला रो का, ऐसे करके करता है, ठीक है। तो जब भी करता है, लेकिन ये सिक्वेंशियली लेता है, याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है। हालांकि बहुत बार हम लोग जैसे इलास्ट्रेशन के लिए जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, बताते हैं, तो इस तरह से बता देते हैं हम लोग, ठीक है, मेनी टाइम्स, है ना, वी शो इट लाइक दिस, ठीक है। बट इन रियलिटी ऐसे करके स्टोर नहीं होता है, इन रियलिटी ऐसे करके स्टोर होता है, याद रखिएगा, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज स्टोर्ड। और यहाँ से एकदम साफ साफ क्लियर हो जा रहा है, ठीक है, अगर इसको यस हम सर। देखते हैं तो एकदम क्लियर हो जा रहा है, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि
मतलब अगर वैसा टाइप का होता था तो ये 70 के बाद में 74 यहाँ होता था, ठीक है, और 78 यहाँ होता था, वो 88 की जगह में 78 होता था, लेकिन वैसा तो है नहीं। यस सर, ये इस तरह से जा रहा है ना, यस सर। ठीक है, इस तरह जा रहा है, फिर ये ऐसे करके। एंड अगेन अगर ये स्लैश एन अगर हम हटा दे तो वो सीक्वेंस भी एक तरह से मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। एक बार हटा के देखते सर। एक बार हटाते हैं तो देखिए वो एकदम लाइन से मिल रहा है ना सब, देखिए यस सर, लाइन जाए 70 74 78, ठीक है, तो उस तरह से जा रहा है। यस सर, तो यस सर। इट्स ऑल मतलब ये प्रोग्रामर के ऊपर है कि प्रोग्रामर कैसे करके क्या करता है, ठीक है, ये उसके ऊपर में है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दैट कि प्रोग्रामर कैसे सोच रहा है, कैसे काम कर रहा है, सब चीज उसके ऊपर में है। चलिए इसको वापस हम लोग ठीक कर देते हैं, इसको डी बना देते हैं एंड लेट्स रिमूव द एम्परसेंड फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक प्रोग्राम है मतलब टू डायमेंशनल एरे का। अब देखिए जनरली मतलब आप देखिएगा कि एरे में टू डायमेंशनल ज्यादा डिस्कस होता नहीं है, ठीक है, जैसे थ्री डायमेंशनल फोर डायमेंशनल डिस्कस नहीं होता है। तो थ्री डायमेंशनल ये कभी कभी जैसे हमारे पास में 3D ज्योमेट्री है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मतलब अभी हम लोग तो नहीं, हम लोग तो भूल गए वो सब चीजें, ठीक है, करना है ना। तो अगर वैसा कोई प्रॉब्लम को आपको कंप्यूटर में सॉल्व करना है देन यू विल बी रिक्वायरिंग अ थ्री डायमेंशनल एरे। बट जनरली आप सर किस बुक्स में भी टाइप का देखिए, सर? जैसे ये आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है कभी क्लास 11 12 में, हाँ हाँ सर, है पढ़ा ना। है सर। तो कोऑर्डिनेट यस ज्योमेट्री सर, में क्या होता था, तीन एक्सेस होता था, एक्स एक्सेस वाई यस सर, एक्सेस थ्री जेड एक्सेस थ्री होता डी था ना, तीन एक्सेस होता था। यस सर, तो अगर थ्री उस डायमेंशन। है ना उस तरह का अगर प्रॉब्लम्स पे हमको काम करना है, जैसे मान लीजिए हम लोग को क्या करना है, मतलब वहां पे 10 पॉइंट को प्लॉट करना है मान लीजिए, ठीक है। तो 10 पॉइंट को प्लॉट करना मतलब एरे का जरूरत पड़ेगा वहां पे, मतलब जितना ये पॉइंट्स होगा उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो हमको सप्लाई करना पड़ेगा एज एन एरे ओनली, ठीक है। तो वहां पे जाके क्या होगा, इस तरह का एरे का हमको जरूरत पड़ेगा जहां पे हमको 3 डायमेंशन चाहिए होगा, है ना, ठीक है। यस सर, तो बट उस तरह का प्रॉब्लम हम लोग बहुत कम करते हैं, अब याद भी नहीं है हम लोग को भी, है ना, ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी मौका मतलब हम लोग कोई साइंटिस्ट लोग के साथ तो काम कर नहीं रहे कि वैसा वैसा टाइप का प्रॉब्लम आएगा, है ना, ठीक है। अभी यस सर। जैसे ये जो एक वेब सीरीज है एजेंट्स ऑफ शील्ड करके, है ना। तो ये मार्वल सीरीज मतलब काफी अपीलिंग लगता है मुझे, तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट मतलब उसका लगभग सारा चीज देख दिया मार्वल का, है ना, ठीक है। तो यस सर। अब जैसे लेकिन मुझे एक चीज लगा कि मतलब ये देखने के बाद में ना, ये शो देखने के बाद में एजेंट्स ऑफ शील्ड देखने के बाद में मुझे थोड़ा सा उसका जो मेन मूवीज है ना वो थोड़ा सा कम लगा मुझे, या वो ज्यादा ड्रामेटाइज लगा। वो लगा कि मतलब ज्यादा जो मासेस है उसके लिए है। और ये जो था ये एजेंट ऑफ शील्ड जो मुझे लगा, ये लगा कि मतलब इट्स फॉर स्पेशली जो ये टेक्नोलॉजी गीक्स है वो लोग भी देख सकता है इसको। जैसे यहाँ पे क्या था कि एक मतलब दूसरा दुनिया ये लोग बनाया, कंप्यूटर से बनाया, ठीक है, जिसको ये लोग फ्रेमवर्क बुलाया, समथिंग लाइक अवतार मूवी देखा है ना आपने। तो यस सर। अवतार मूवी में कैसे रहता है, एक दूसरा दुनिया रहता है, तो जिसमें ये लोग उसके थ्रू जाता है, जो मशीन होता है उसके थ्रू लोग जाता है स्पेसशिप्स। ना, है ना। यस सर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी दिखाया है कि मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रेमवर्क, जिसको कि एक साइंटिस्ट ने बनाया था पहले इनिशियली, लेकिन फिर एक रोबोट ने उसको टेक ओवर कर लिया। मतलब एआई का दुरुपयोग उसमें बहुत अच्छा दिखाया है। तो इट हैज ऑल टुगेदर 7 सीरीज, जिसका चार चार सॉरी 7 सीजन है इसका, जिसका मैंने 4 सीजन देखा है। तो आई थिंक थर्ड एंड द फोर्थ, थर्ड का एंड और फोर्थ का जो शुरुआती पार्ट है, फोर्थ सीजन में इसमें इसके बारे में दिखाया है कि एक साइंटिस्ट ने एक रोबोट बनाया जिसका नाम एडा दिया उसने, ठीक है, AIDA। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डी से क्या था पता नहीं, एंड ए से एंड्रॉइड था वो, ठीक है। अब देखिए मतलब ये सब मूवी देखिएगा तो वहां ये भी डिस्कशन होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रोबोट एंड एंड्रॉइड, ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, काफी टेक्निकल टर्म्स में काफी डिस्कशन होता है। उस मूवी में मतलब 2 साइंटिस्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो एक का नाम फिट्स रहता है, एक का नाम सिमंस रहता है। तो सिमंस जो रहती है वो लड़की रहती है, वो मतलब वो बायोलॉजी में ज्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है। और ये जो ये रहता है ये टेक्नोलॉजी में, फिट्स जो रहता है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी में ज्यादा काम करता है। तो काफी कुछ ये लोग यस मतलब ड्रोन्स वगैरह के ऊपर भी है। एंड इसका पहला सीजन आया था 2013 में, ठीक है। और मतलब उस समय में क्या था, एआई बैन था। इनफैक्ट अगर आप ये भी देखिएगा, आयरन मैन मूवी देखिएगा, सॉरी ये जो एवेंजर्स का मूवी देखिएगा, तो एवेंजर्स का जो सेकंड पार्ट था ना, द एज ऑफ अल्ट्रॉन, तो उसमें यस सर। जो अल्ट्रॉन होता है वो भी एआई रहता है एक, ठीक है। तो जो जिसको यही लोग बनाता है, एवेंजर्स वगैरह तैयार कर रहा होता है। तो मतलब एआई वाज बैन जैसे वहां पे दिखाया जा रहा है। तो खैर वो तो फ्यूचर ही है ना, वो प्रेजेंट नहीं है एक्चुअली में, इट्स फ्यूचर जो वहां पे दिखाया गया है। तो मतलब हो सकता है कि एक जमाना में एआई बैन हो जाएगा, ये भी हो सकता है कि अगर उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ये मूवी देखने के बाद तो और ज्यादा डर लगता है। वो तो खैर टर्मिनेटर तो एक है ही, टर्मिनेटर मूवी में तो दिखाया है कि अगर एआई सही से कंट्रोल नहीं होगा तो क्या हो सकता है बोल के ना, ठीक है। यस सर, यस सर।
एंड उसके बाद में ये जो है इसमें भी दिखाया जो वो एडा वाला एग्जांपल में दे रहा हूँ, तो एडा ने मतलब इस तरह से मतलब वो टेक ओवर कर लिया, मतलब अकेला रोबोट सोचिए जिसको एक प्रोटोटाइप की तरह बनाया गया था, ठीक है। और मतलब एकदम पूरा क्या किया उसने, मतलब एक पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया जिसको फ्रेमवर्क बुलाया गया, ठीक है, उस वर्ल्ड को, ठीक है। और उस फ्रेमवर्क में मतलब रियल आदमी लोग को सबको घुसाते जा रहा था धीरे धीरे, ठीक है, वहां पे, और अपने हिसाब से फिर पूरा दुनिया चला रहा था। और उस रोबोट का मतलब इंटेंशन था कि उसको एक रियल बॉडी मिल जाए बोल के, ठीक है, किस तरह से उसको रियल बॉडी मिल जाए। तो खैर उसमें कुछ ये डार्क साइंसेस वगैरह या डार्क मैजिक वगैरह भी दिखाया है, जिससे कि मतलब इस तरह का पॉसिबल है कि मतलब बॉडी क्रिएट किया जा सकता है। बट सब में साइंटिफिक एविडेंस रहता है और लॉ, जैसे मैंने बहुत जगह देखा कि ये लोग इस तरह का बात करता है कि ये जो चीज है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये करता है, मतलब वायलेट करता है, मतलब इस तरह का स्टेटमेंट्स होता है सब मूवीज में, है ना, ठीक है। तो अच्छा लगता है एक तरह से जान के कि जैसे जो दुनिया में जो मैटर है, ठीक है, जैसे हवा से कुछ भी नहीं आ सकता दुनिया में, मतलब कुछ ना कुछ इनपुट होना चाहिए, सिंपल सा बात है, ठीक है। कुछ अगर आपको क्रिएट करना है तो उसमें कुछ ना कुछ इनपुट डालना पड़ेगा, तभी जाके वो क्रिएट होगा, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, ठीक है। उसी तरह से एक एपिसोड देख रहा था अभी एक दो दिन पहले, वहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ आईटी बताया जा रहा था, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ आईटी क्या है कि अगर कुछ काम नहीं करे तो रिबूट कर दो बोल के, ठीक है। इफ समथिंग डजंट वर्क देन यू हैव टू रिबूट द सिस्टम, है ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ आईटी एक तरह से, तो ये दिखाया गया वहां पे। तो इट वाज क्वाइट गुड एक्चुअली, ठीक है, मतलब वो देखने से काफी कुछ मतलब इस तरह से समझ में आता है, अगर मतलब थोड़ा सा कॉन्सियसनेस से देखा जाए तो वो सब चीज को, है ना, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा तो मतलब एट मेनी प्लेसेस मतलब ये लोग ये सब टर्म्स यूज करता है, एल्गोरिथम्स दिस दैट, है ना, बहुत सारा टर्म्स यूज करता है एक्चुअली, एंड मतलब वो लोग के हिसाब से मतलब थोड़ा मेहनत करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है देखने में, है ना। जैसे यस दिखाया सर। अगर वो लोग के हिसाब से मेहनत किया जाएगा तो या मतलब 24 आवर्स दे आर थिंकिंग अबाउट दिस ओनली, मतलब और कोई काम ही नहीं वो लोग को, जैसा 24 आवर्स यही बात कर रहा है। दे हैविंग गैजेट्स जो 24 घंटा अपने पास में रखता है, जिससे कि ये लोग क्या करता है कि सिचुएशन को मॉनिटर करता है, ठीक है, और वट एवर, ठीक है। एंड दे आर सो गुड, मतलब ये स्पेशली वो जो साइंटिस्ट को देख के लगता है कि मतलब दे आर हैविंग ऑल द आंसर्स, एकदम टिप पे है। और क्योंकि वो लोग एक्सपेरिमेंट करता है, और कोई भी एक्सपेरिमेंट को क्या करता है, साइंटिफिक जो प्रोसेस है उसके साथ में वो लोग हमेशा मर्ज करके देखता है ना। इवन मैजिक जो बोलते हैं, तो मैजिक को ये लोग क्या बोलता है, ये लोग बोलता है अनप्रूवन साइंस, ठीक है। जो अनप्रूवन साइंस है वही मैजिक होता है, तो मैजिक भी साइंस ही ये लोग बोलता है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट। तो अब देखिए, तो जैसे मैं बता रहा था कि इवन 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल जो एरे अगर कभी आप बनाते हैं उस तरह से, अभी सोचने की जरूरत ही नहीं है, अभी 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मोर देन एनफ, क्योंकि अभी वो एग्जांपल्स भी आपने देखा वहां पे कि एरे था यस और सर। उसके बाद नीचे मैट्रिक्स दिया होगा वहां पे, है ना, ठीक है। यस सर ये। तो हाँ सर, उसमें है ना, मैट्रिक्स करके उसके आगे एरे कुछ नहीं दिया। मैट्रिक्स और स्ट्रिंग। हाँ, फिर स्ट्रिंग आ और गया, ठीक है। यस सर, एंड तो कुछ एल्गोरिदम्स है, एल्गोरिदम्स पे फिर प्रैक्टिसेस बता रहे हैं। हाँ, तो अब ये चीजें तो मतलब इससे ज्यादा हमको जाने का भी जरूरत भी नहीं है, और आई डोंट थिंक सो मतलब ऐसे जनरली हमको इसका जरूरत भी पड़ेगा, तो 3 डायमेंशनल होगा, तो मुझे तो एग्जांपल भी याद नहीं है। तो जैसे एक ही एग्जांपल मुझे याद रहता है ये वाला जो अभी मैंने बताया, ठीक है। या इनफैक्ट हम्म। तो खैर आजकल देखिए जो गेम डिजाइन होता है या कुछ भी चीज डिजाइन होता है जो एंड यूजर लेवल पे होता है ना, तो वो उस सब के लिए यस। फ्रेमवर्क बना हुआ है, फॉर एवरीथिंग यू हैव गॉट फ्रेमवर्क। अब बहुत हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन में काम करना पड़ता है, मतलब उतना अंदर जाके कभी काम ही नहीं करना पड़ता है हम लोग को, है ना, ठीक है। यस सर। तो हर चीज के लिए फ्रेमवर्क बना हुआ है, उस फ्रेमवर्क को उठा के आप सिंपल तरीका से क्या करते हैं, यूज करके काम चला लेते हैं अपना, है ना, ठीक है। यू डोंट हैव टू गो डीपर, मतलब एकदम डीप जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता हम लोग को, है ना, ठीक है। तो अब उन लोगों को डीप जाने की जरूरत पड़ेगा ना जो गेम इंजिन बना रहे हैं, ठीक है, जो नया गेम इंजन बना रहे हैं, ठीक है, या उस तरह कुछ 3D काम कर रहे हैं, वो लोग को जरूरत पड़ेगा ये सब चीज का, है ना, ठीक है। तो एनीवेज बट द यस सर। कॉन्सेप्ट इज दैट, अगर आपको वो समझ में आ गया, प्रॉब्लम समझ में आ गया, प्रॉब्लम डोमेन समझ में आ गया, तो इजीली आप क्या कर सकते हो, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना, ठीक है, इजीली आप इंप्लीमेंट कर यस सर। सकते हैं। तो चलिए ये हो गया। अब इसके साथ में सिमिलर एक्सरसाइज होता है, जैसे दो मेट्राइसेस को ऐड करना, ठीक है, माइनस करना, उसका प्रोडक्ट निकालना, ठीक है, ये सब कॉमन एग्जांपल है। तो वो थोड़ा ट्राई करके देखिए अब, है ना। तो ये मैंने यस सर। मतलब लेने का, अब देखिए इनपुट भी आप चाहने से आराम से ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिएगा कि इस तरह से असाइन करके ही इसको दिखाया जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। बिकॉज वो इनपुट करने में फिर हर बार रन कीजिएगा तो 10 एलिमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो मेन हमारा इंटेंशन क्या है, मेन इंटेंशन है लॉजिक को टेस्ट किया जाए, है ना, ठीक है, लॉजिक को टेस्ट किया जाए। यस सर। तो यस अब सर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स 1, एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया मैट्रिक्स 2, है ना, और उसका हमने सम डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। फिर उसका ट्रांसपोज डिस्प्ले करा दिया। तो ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज का एलिमेंट्स को कॉलम में दिखाना और कॉलम का एलिमेंट को रोज में दिखाना, ठीक है, दैट विल बी ट्रांसपोज, है ना। मतलब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 का मतलब 1 2 3 ऐसे आना चाहिए, कॉलम वाइज आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से। तो अब
इसमें भी क्या है कि सिर्फ डिस्प्ले कराने का एल्गोरिथम बन सकता है, मतलब परमानेंट कोई चेंज नहीं होगा एरे के अंदर में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन अगर इस तरह का राइट अ प्रोग्राम टू, ठीक है, डिस्प्ले द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, अगर इतना ही है डिस्प्ले कराना है तब तो आपको कुछ चेंज नहीं चाहिए मैट्रिक्स के अंदर, मतलब कोई स्वैपिंग ये सब करने की जरूरत नहीं है हमको, है ना, ठीक है। और आप सिर्फ डिस्प्ले करा सकते हो उसको, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले हमने कराया वैसे ही थोड़ा सा और लॉजिक लगा के डिस्प्ले हो जाएगा वो, ठीक है। मतलब जो हमारा मैट्रिक्स है, जो हमारा एरे है, उसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं होगा, ठीक है, फिजिकली एलिमेंट जैसा था वैसे ही रहेगा, बस डिस्प्ले करने के टाइम में हमने क्या किया, हमने किसी और टाइप से दिखा दिया। बट अगर ये होगा कि आपको मतलब ट्रांसपोज कर देना है, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको, मतलब राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ट्रांसपोज, है ना, टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ऐसे करके कुछ होगा, डिस्प्ले नहीं कराना है हमको, ट्रांसपोज ही कर देना है मैट्रिक्स का। देन व्हाट यू टू डू, तब हमको स्वैपिंग वगैरह का जरूरत पड़ेगा, मतलब एलिमेंट्स को फिजिकली हमको शफल करना पड़ेगा, है ना, ट्रांसपोज करने के लिए फिजिकली हमको शफल करना पड़ेगा। तो यस इस सर। तरह से मतलब अलग अलग टाइप से आप ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे एक इन प्लेस, मतलब उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स में निकाल देना, है ना, ठीक है, ये हो गया इन प्लेस, तो विच इज लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट, ठीक है। अब आप फिर ये एक दूसरे मैट्रिक्स में, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स का आप ये एक दूसरा मैट्रिक्स में आप क्या कीजिएगा, ट्रांसपोज निकालिएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा, स्पेस ज्यादा लगेगा क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स ले रहे हैं वहां पे, है ना, ठीक है। बट अगर इन प्लेस यस आप सर। कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसी जगह में हो जा रहा है, तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस का हमको जरूरत नहीं पड़ रहा है, उसी मैट्रिक्स के अंदर सारा काम हो रहा है, तो उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटर रहेगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग टाइप से ट्राई किया जा सकता है। बट ऑब्वियसली फॉर सम तो आपको मतलब ये इनपुट्स में कुछ चेंजेस नहीं आना चाहिए, आपको आउटपुट निकालना पड़ेगा, तो आउटपुट या तो स्टोर करके निकाल सकते हैं या सिंपली डिस्प्ले करा सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। फिर ये सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा, मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही होगा। फिर आप कोशिश कीजिए सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराने का, जैसे पूरा का पूरा एलिमेंट डिस्प्ले नहीं हो डायगोनल का, तो डायगोनल में कौन आ रहा है, 357 और 159 आ रहा है, ठीक है, तो ये 159। है ना 159, और ये भी आ रहा है, 753 भी आ रहा है, तो ये यस सर। दोनों को दिखाने का। फिर सिर्फ बॉर्डर वाला एलिमेंट्स डिस्प्ले हो, ठीक है, सिर्फ बॉर्डर वाला एलिमेंट, जैसे 5 बॉर्डर पे नहीं तो 5 डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, बाकी 1 2 3 4 5 4 6 7 8 9 है ना, वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो ऐसे करके सिर्फ एजेस, सिर्फ कॉर्नर वाला जो कॉर्नर में है, जैसे 1 3, ये वर्टेक्स बोल 79। सकते हैं इसको, सिर्फ वर्टेक्स वाला जो यस सर। हमारा एलिमेंट्स है उसको डिस्प्ले कराया जाए, ठीक है, ऐसे करके भी आप बना सकते हैं प्रोग्राम को, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट इट कैन बी डन। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप से काम कर सकते हैं वहां पे, है ना। तो यस सर। क्लियर हो जाए, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो पहले तो सर वो ट्राई कीजिए, हाँ बोलिए बोलिए। सर टू डायमेंशनल जो हम लेते हैं सर एरे या मतलब रो एंड कॉलम सर, रियल टाइम एग्जांपल में जैसे बिलिंग का मतलब लेना या फिर मतलब डेटाबेस में जैसे कि मतलब एंट्री करवाना उसमें यूज होता होगा सर। देखिए अब डेटाबेस तो अब थोड़ा सा बड़ा लेवल का चीज हो गया, ठीक है, जो टेबल होता है, अब टेबल में एक एक कॉलम एक एक एरे हो सकता है वहां, तो है ना, ठीक है। सर जैसे डिक्शनरी का सर या फिर को हमारा सर बुक लिखा हुआ या फिर जो सर हम्म। डिक्शनरी रहता है कि सर एक तरफ वर्ड्स रहता है और फिर सामने में सर ये रहता है क्या बोलते हैं उसको मीनिंग्स रहता है, तो वो मतलब वैसा कुछ मतलब वो भी सर टू डायमेंशनल में आता है या फिर वो लिनियरली सर हम लोग उसको प्रिंट करते हैं वैसा। नहीं वो तो अलग अलग एरे हो जाता है जनरली, ठीक है, चाहने से टू यस सर। डायमेंशनल में भी रखा जा सकता है, उसको टू डायमेंशनल में यस सर। रख सकते हैं हम लोग चाहने से, ठीक है। तो टू डायमेंशनल का यस सर। सी में तो अच्छा एग्जांपल है हमारा, मतलब अगर आपको ये चाहिए, मतलब एक स्ट्रिंग का एरे चाहिए, है ना, यस सर। तो वो टू डायमेंशनल एरे से हम लोग अचीव करते हैं, जो स्ट्रिंग का एरे होता है, ठीक है। तो यूजुअली जावा में जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज जावा में स्ट्रिंग अपने हिसाब से हैंडल होता है, ठीक है। तो यस सर। सी में एकदम रियल लाइफ, जैसे एक एग्जांपल तो ये होता है मैट्रिक्स वाला, ठीक है, ये कहीं पे भी काम करेगा आपका मैट्रिक्स वाला, चाहे सी सी प्लस जावा कहीं पे भी आप वहां पे काम कर जाएंगे, ये ना, ठीक है। यस सर। और यस सर। दूसरा जो सी में एग्जांपल है वो है स्ट्रिंग वाला, ठीक है, स्ट्रिंग का अगर एरे हम यूज करना चाहते हैं तो वो हमको टू डायमेंशनल एरे से ही होगा, ठीक है, सो मतलब वो हर एक रो जो कैसे। होगा वो एक स्ट्रिंग वहां पे डिनोट करेगा, यस सर। सो ठीक सर है। एक एग्जांपल बता देते सर। अच्छा बता देंगे फिर कल कल करते हैं, ओके सर। ठीक है। तो चलिए यस कल सर। इसी इसी को यूज करके हम लोग वो स्ट्रिंग का मतलब ये देख लेंगे हम लोग, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स कल देख लेंगे हम लोग, ठीक है। यस सर। सर ठीक, क्या बोले सर क्या बोले सर टॉपिक। एरे ऑफ स्ट्रिंग, ओके सर। ठीक है, तो एक बार देख सर इसको लीजिएगा। सर टू। हाँ यस सर इसको सर देख लेंगे सर। ठीक, मिलते हैं, कंटिन्यू करते कल, ठीक है। ओके सर गुड नाइट सर बाय सर। गुड नाइट। सर इस वीडियो को अपलोड कर देते सर। अच्छा ठीक ठीक। ओके सर बाय सर।